Hello students, how are you? We have done the topic of parts of speech. I hope you got it. तो अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं, जो आपसे बातें की हैं, ये इन सब में मैंने सेंटेंसेस बोले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। किससे बनते हैं सेंटेंस? सबको ही पता है, वर्ड्स से बनते हैं। और वर्ड्स किससे बनते हैं? लेटर्स से। यहाँ मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहूँगी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आप बोलते हैं कि A to Z 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, बट दिस इज़ रॉन्ग। अल्फ़ाबेट्स नहीं होते, लेटर्स होते हैं। अल्फ़ाबेट तो हम वर्णमाला को कहते हैं और वर्णमाला एक ही होती है किसी भी लैंग्वेज में। तो इंग्लिश वर्णमाला की बात करें, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो A to Z 26 लेटर्स होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये भी हमारा एक सेंटेंस बन जाता है। डेफिनेशंस देख लेते हैं। ए सेट ऑफ वर्ड्स दैट आर पुट टुगेदर टू मीन समथिंग। शब्दों का एक समूह जो उसको एक साथ रखा जाता है कुछ मीनिंगफुल बात कहने के लिए। ए सेंटेंस इज ए लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन। क्या है? एक भाषाई एक्सप्रेशन है। A sentence is a basic unit of language which expresses a complete thought। क्या है? भाषा की एक बेसिक यूनिट है जिससे हम अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। बिना सेंटेंसेस के हम अपनी कोई बात क्लियर कर ही नहीं सकते। और we can say that a combination of words that gives a complete meaning, thought or idea is called a sentence। वर्ड्स का कम्बिनेशन जो हमें कंप्लीट मीनिंग देता है, कंप्लीट सेंस देता है, कोई आइडिया देता है, कोई विचार प्रस्तुत करता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो क्या होना चाहिए? सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होना चाहिए। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज़ कंप्लीट इन मीनिंग, जो कि अपने मीनिंग को कंप्लीट करे। अब वर्ड्स तो हम ऐसे ही कोई वर्ड्स लिख दें कहीं या कुछ बोल दें, लेकिन उनकी कोई सेंस ना बनती हो तो उसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। जैसे देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं ये कहूँ टीच आई इंग्लिश यू टू, तो ये कोई सेंटेंस आप नहीं मानेंगे। आप सोचेंगे कि मैम को खुद ही नहीं आते सेंटेंस बनाने। तो टीच आई इंग्लिश यू टू का कोई मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है। इसका मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बनेगा? आई टीच इंग्लिश टू यू, कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो इसमें क्या है? आई क्या है? आपका नाउन है, टीच आपकी वर्ब है, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है, टू प्रेपोजिशन है और यू भी आपका ऑब्जेक्ट है। ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक में हम कर चुके हैं। अब देखते हैं सेंटेंस का सबसे ज़रूरी हिस्सा, सबसे एसेंशियल पार्ट क्या होता है? वर्ब होती है। ओनली वर्ब से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं जिसका मीनिंग भी कंप्लीट होता है। लेकिन अगर आप अकेला नाउन यूज करें या प्रोनाउन यूज करें तो वो सेंटेंस नहीं बन सकता। देखिए, अगर हम किसी को कहें गो, कि जाओ, तो ये भी अपने आप में एक सेंटेंस है और कंप्लीट सेंटेंस है। इसमें हमने क्या यूज़ किया? ओनली वर्ब यूज़ की है। इसी तरह किसी को रेस करने को कहें, दौड़ने को कहें, तो हम कह सकते हैं रन। एक वर्ड में भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसी तरह रीड, वर्क या किसी भी काम का हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो वहाँ पे एक वर्ब से ही आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। और वर्ब के साथ हम अगर कोई नाउन प्रोनाउन जोड़ दें तो उससे भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैंने गो के साथ आई लिख दिया, आई गो, तो ये भी सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। यू रन, ही रीड्स, शी वर्क्स। इस तरह किसी भी वर्ब के साथ आप कोई भी नाउन प्रोनाउन जोड़ के सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। अब देखते हैं सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, पहले हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को बोलते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? द सब्जेक्ट इज़ व्हाट और हु द सेंटेंस इज़ अबाउट। सब्जेक्ट वो होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि सेंटेंस किसके बारे में है। और प्रेडिकेट, द प्रेडिकेट इज़ व्हाट इज़ बीइंग सेड अबाउट द सब्जेक्ट।
इन अदर वर्ड्स इट डिस्क्राइब्स व्हाट इज़ हैपनिंग। तो प्रेडिकेट क्या होता है? जो हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है और इस सेंटेंस में क्या बताया गया है कि क्या हो रहा है, कौन सी वर्ब यूज हो रही, क्या काम हो रहा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे पता चलता है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। फर्स्ट सेंटेंस हमने लिया है वी ड्रिंक कॉफ़ी। तो इसमें क्या है, काम कौन कर रहा है? वी, हम काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम कॉफ़ी पी रहे हैं। तो वी जो हमारा सब्जेक्ट है और ड्रिंक कॉफ़ी प्रेडिकेट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द ट्रेन वॉज लेट। तो इसमें किसकी बात हो रही है, किसके बारे में बताया गया है? ट्रेन के बारे में बताया गया है। तो ट्रेन क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन ट्रेन क्या कर रही है, ये कौन बता रहा है? ट्रेन वॉज लेट, ट्रेन लेट थी। तो वॉज लेट जो है हमारा प्रेडिकेट है। एक और सेंटेंस देखिए, ही लाइक्स बनानाज। ही कौन है? सब्जेक्ट है, क्योंकि उसी के बारे में बात की गई है। क्या बात की गई है? लाइक्स बनानाज, उसकी पसंद बताई गई है। तो लाइक्स बनानाज क्या है? प्रेडिकेट है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की गई है और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में जो बताया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए, सेंटेंसेस बनाइए खुद से, कोई वर्ब चूज कीजिए और उनमें देखिए, सेंटेंस बना के देखिए कि कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। Practice makes a man perfect. So keep practicing and stay healthy and happy. Take care.